हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे एबीजी। एबीजी का मतलब क्या है? आर्टीरियल ब्लड गैस। एक ऐसी टेस्ट है हम जो क्रिटिकल पेशेंट में, आईसीयू में, इमरजेंसी में कुछ पेशेंटों के डायग्नोसिस करने के लिए या उसके गैस एक्सचेंज या उसके एसिड बेस का जो स्टेटस होता है उसको जानने के लिए हम एबीजी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एबीजी होता क्या है। तो जैसा मैंने बताया था कि एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम मेजर करते हैं एसिडिटी यानी पीएच, लेवल ऑफ ऑक्सीजन यानी CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन द आर्टेरियल ब्लड। हम कहाँ से एबीजी का ब्लड कहाँ से लेंगे? आर्टेरियल से। इसके हेल्प से हम इवेलुएट कर सकते हैं गैस एक्सचेंज एंड एसिड बेस बैलेंस जो है कि हमारे पीएच की वैल्यू क्या है, हमारा जो गैस एक्सचेंज हो रहा है, जो हम CO2 कितना इनहेल कर रहे हैं, कितना CO2 निकाल रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें एबीजी में हम देखते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है एबीजी? तो एबीजी से हम इवेलुएट कर सकते हैं लंग फंक्शन हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एसिड बेस स्टेटस क्या है। हम इसे मॉनिटर कर सकते हैं क्रिटिकल पेशेंट को जो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में हैं या बहुत सिक हैं, उसमें हम उन पेशेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए एबीजी करते हैं। गाइडेंस ट्रीटमेंट मिल जाती है। जैसे हम किसी ऑक्सीजन जो पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं या ऑक्सीजन पे हैं तो उसका एक स्टेटस पता चलता है कि हम कितना FiO2 या ऑक्सीजन दे रहे हैं, कितना पेशेंट खुद से ब्रीथ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए एबीजी इम्पोर्टेंट है। एबीजी में नॉर्मल वैल्यू हम क्या क्या पैरामीटर्स देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं पीएच जिसकी वैल्यू 7.35 से 7.45 है। हम फिर देखते हैं PaCO2 जिसकी नॉर्मल वैल्यू 35 से 45 है। फिर हम देखते हैं PaCO2 जिसकी नॉर्मल वैल्यू 75 से 100 है। फिर हम देखते हैं HCO3 जिसको हम सोडा बाइकार्ब भी बोलते हैं जिसकी नॉर्मल वैल्यू 22 टू 26 है। फिर हम SaO2 देखते हैं जिसकी वैल्यू 95 टू 100 है। इसको हम बेसिकली देखते हैं कि जो हमारा ब्लड था, जो हमने ब्लड ड्रॉ किया था, वो आर्टेरियल है या वेन है। तो उसके बारे में हम डिटेल आगे देखेंगे। ठीक है। हम कलेक्ट कैसे करेंगे बीजी? तो सबसे पहले हम मोस्टली परफॉर्म करते हैं आर्टेरियल ब्लड। मैंने पहले ये बताया था आपको, रेडियल आर्टरी हम परफॉर्म करते हैं। एबीजी निकालने से पहले हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको एलन टेस्ट कहते हैं। ठीक है। जो हम सिरिंज यूज करेंगे वो हम सिरिंज हेपरनाइज यूज करेंगे जिसमें हेपेरिन पहले से ऐड हो, और एबीजी निकालने के तुरंत बाद हम लैब में सेंड करते हैं ताकि कोई मेडिकल एरर जैसे क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट हो जाना, ऐसे कुछ हमको एरर ना देखने को मिले। सेकेंड, हम क्या स्टेप हैं एबीजी को मेजर करने के या हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि पीएच की वैल्यू 7.35 से देन कम होगी तो हम उसको एसिडोसिस बोलेंगे। देन 7.45 से ज़्यादा होगी तो हम उसको एल्कलोसिस बोलेंगे। ठीक। PaCO2 को हम रिस्पायरेटरी कंपोनेंट देंगे जिसमें हमारा लंग्स इन्वॉल्व होगा। अगर ये बढ़ा है या घटा है तो हमारा लंग्स इन्वॉल्व होगा। देन HCO3 में मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स होंगे जो हमारे किडनी को इंडिकेट करेंगी। ठीक है। देन हम एसिड बेस के जो डिसऑर्डर हैं हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा, PaCO2 की वैल्यू बढ़ेगी बॉडी में। रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस में PaCO2 की वैल्यू घटेगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में HCO3 की वैल्यू कम होगी। जब और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में हम क्या करेंगे, क्या होगा कि जो सोडा बाइकार्बोनेट की वैल्यू है वो बढ़ेगी। तो हम एक केस स्टडी करके समझते हैं कि एबीजी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एबीजी रिपोर्ट है हमारे पास एक, जिसमें पेशेंट की पीएच की वैल्यू है 7.30,
जो कम है 7.35 से तो हम इसको बोलेंगे एसिडोसिस। देन जो PaCO2 है वो है 50, तो हम उसको बोलेंगे रिस्पायरेटरी, क्योंकि ये 45 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। देन सोडा बाइकार्ब हम देखेंगे SiO3 जो कि नॉर्मल वैल्यू में है, तो हम बेसिकली इसको क्या इंडिकेशन करेंगे, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन में क्या देख सकते हैं हम, किसका किसका हम कर सकते हैं, किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है ये, तो हम आईसीयू मॉनिटरिंग में जो पेशेंट होते हैं हम उनके लिए एबीजी परफॉर्म करते हैं, सीओपीडी या अस्थमा के लिए, डायबिटिक केटोसिस के लिए, डीके के लिए, या रीनल फेलुअर के लिए, या मैनेजिंग मैकेनिकल जितनी जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं उनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दे रहे होते हैं उनके लिए हम एबीजी करते हैं।